नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां नौतनवा के बचपन ए प्ले स्कूल व एबी इंटरनेशनल स्कूल में नवरात्रि का पर्व मनाया गया। आगे चर्चा करेंगे बदायूं की, जहां किसान के साथ दबंगों ने की मारपीट। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां युवक की मौत पर बिजली विभाग ने अफसरों ने दी सफाई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बनाया गया थाना प्रभारी मुरारी लाल इंटर कॉलेज कोल्हाई की 11वीं की छात्र है मोना सिंह। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत थाना पुलिस ने बालिकाओं व महिलाओं से किया संवाद। महिला व लड़कियों को उनकी सुरक्षा व सम्मान के लिए जागरूक किया गया। वुमेन हेल्पलाइन समेत इमरजेंसी नंबर की दी गई जानकारी। सहसवान व मुजरिया थाना पुलिस के क्षेत्र के विभिन्न कस्बों व गाँवों में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत किया जागरूक। जी मैडम, इस समय मिशन शक्ति का फेज़ 5 चल रहा है, तो बीइंग ए लेडी ऑफिसर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मिशन शक्ति का फेज़ 5 चल रहा है। हमारे ज़िले में बढ़ चढ़ के महिला पुलिसकर्मियों द्वारा इसमें हिस्सा लिया जा रहा है, और जो हमें निर्देश मिले अपने उच्च अधिकारियों द्वारा, और मैं जो देना चाहती हूँ निर्देश अपने सबऑर्डिनेट्स को, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले इसमें ये है कि मिशन शक्ति केवल एक ऐसा मिशन नहीं है जो सिर्फ जनता की जो महिलाएं हैं उन पे फोकस्ड है। इसमें हमारा फोकस ये भी है कि जो हमारे विभाग में या फिर बाकी अन्य विभागों में जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में अपना योगदान दे सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि महिलाएं जैसे कि ज़्यादातर एक उनसे मतलब ये एक्सपेक्टेड रहता है कि वो ऑफिस में रहें, फील्ड में कम जाएं, तो फील्ड में उनका जो योगदान है मिशन शक्ति के तहत वो बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि इसमें जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए जो भी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं, उनके बारे में महिलाओं के बीच जाकर उनमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जिससे कि उनको मतलब कम से कम नॉलेज रहेगा कि उनके लिए, उनके हित के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है, जिससे वो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। तो बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी की रिपोर्ट। बदायूं में रेस्टोरेंट पर खाना खाने एक किसान के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मारपीट के दौरान पीड़ित ने 1,36,000 रुपये व मोबाइल फ़ोन गायब होने का लगाया आरोप। पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्यवाही की मांग। बहजोई से धान बेचकर आया किसान साथियों के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट पर रुका था, तभी हुई ये घटना। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के न्यू इंडिया रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी की रिपोर्ट। बदायूं में बिलसी में सर्वेश यादव के नेतृत्व में मनाई गई नेताजी की पुण्यतिथि। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मनाई पुण्यतिथि। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सपा नेता सर्वेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी नेताजी के पद चिन्हों पर कार्य कर रही है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा नेताजी की मनाई द्वितीय पुण्यतिथि। बिलसी विधानसभा में पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर हुआ ये कार्यक्रम। आज पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई है, और जो नेताजी के अधूरे कार्य हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव पूरा करेंगे। और नेताजी का जो सपना था कि गांव देहात, गरीब, मजदूर, किसान, इन सब की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और नेताजी के पद चिन्हों पर समाजवादी पार्टी चलेगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा के बचपन प्ले स्कूल व एबी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने समस्त विद्यालय परिवार के साथ एकजुट होकर नवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर बच्चों ने मां की आरती गाकर मां की आराधना की। बच्चों को पर्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय में पूजा अर्चना के बाद फैंसी ड्रेस, स्किट, डांस, डांडिया, भजन, गीत, स्पीच आदि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर अंजलि ने सभी को पर्व की बधाई दी और कहा कि यार, हर पर्व हमें एक प्रेरणा देता है। इस पर्व से हम यह सीखते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह पर्व हमें धैर्य, धर्म, कर्म, शक्ति, मित्रता, विश्वास, एकता, समर्पण आदि के बारे में बताता है और प्रेरित करता है। बच्चों में अवनीत, दिव्यांश, ऋषिका, अविका, आव्या, आरोही, समीक्षा, ईशी, जिया, अयन, आन्या, ओम आदि थे। प्रिंसिपल MD डोनी ने बच्चों को सत्य और धर्म के राह पे चलने की सीख दी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां युवक की मौत पर बिजली विभाग के अफसरों ने सफाई दी। बोले बिल त्रुटिवश जारी हो गया था, मौत का कारण कुछ और होगा। बीते दिन बुधवार को मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही से बेटे की जान जाने की कही थी बात। रायबरेली खंड के चीफ इंजीनियर ने मौत का कारण परिवार समस्या बताया। अचलगंज थाना क्षेत्र के कुशालपुर गांव में बुधवार को एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पिता ने बिजली का बिल ज्यादा आने को लेकर तनाव में होने के चलते विभाग के अधिकारियों को बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया था। इसके बाद रायबरेली खंड की चीफ इंजीनियर ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि त्रुटि बस बिल ज्यादा हुआ था, जिसे सुधार कराया गया था, मौत का कारण कुछ और होगा। 24 तक का बकाया शून्य हो गया। उपभोक्ता का दिनांक 7/10/2024 को माह अक्टूबर का मीटर रीडर द्वारा 580 रुपये का रीडिंग डाली गई, जो 33 यूनिट का बिल बना, परंतु सिस्टम से त्रुटिपूर्ण बिल 1500 यूनिट का सीलिंग आधारित बिल 8306 का निर्गत हो गया, जिसको उपभोक्ता के पत्नी को मीटर रीडर द्वारा बता भी दिया गया था कि ये बिल गलत निर्गत हुआ है। यह संशोधित होकर 150 से 200 के बीच आएगा। आप संशोधित कराकर जमा कर दीजिए। हर सब डिवीज़न में यह व्यवस्था है कि सीलिंग का बिल रिवाइज करा जाएगा। उपखंड अधिकारी बंथर के कार्यालय में दिनांक 8/10/2024 को उपभोक्ता का सीलिंग का बिल, चूँकि बिल में रीडिंग पड़ी हुई थी, रीडिंग का बिल डालकर संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 9/10/2024 को उसका अनुमोदन दिया। उसके बाद उसका बिल संशोधित हो गया। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रसारित बिल के कारण मृत्यु होने का प्रचार किया जा रहा है, जो सही नहीं है। विभिन्न माध्यमों से वार्ता करने, आसपास के लोगों से बातचीत करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर में किसी पारिवारिक कारणों से ऐसा संभव हो सकता है। विभाग के बिल के कारण प्रचारित खबर सही नहीं है। धन्यवाद। सर, परिजनों का आरोप है कि बिल ज़्यादा आने पे ही इस तरह की घटना हुई। बिल 7 अक्टूबर को निर्गत हुआ, 8 को उसके संशोधन की प्रक्रिया 9 को पूरी हो गई, तो उनके आरोप सत्य नहीं है। उसके बिल संशोधित हुआ है, न ही उस पर कोई भुगतान का कोई दबाव था, न ही डिस्कनेक्शन, क्योंकि 7 को ही बिल निकला और 9 को संशोधित हो गया। तो इसमें इस तरह का आरोप सत्य नहीं प्रतीत हो। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।